दिया, प्रेसिडेंट बना दिया। और अध्यक्ष जब बनाया तो जब पद आता है तो अहंकार भी आ ही जाता है। जब कोई छोटा मोटा कोई पद मिल जाए ना तो कभी भी अहंकार मत करना। अहंकार किसी भी चीज का हो सकता है मेरे प्यारों। अहंकार धन का भी हो सकता है, मान सम्मान का भी हो सकता है, पद प्रतिष्ठा का भी हो सकता है, रूप लावण्य का भी अहंकार हो सकता है, जवानी का भी अहंकार हो सकता है। किसी भी चीज का अहंकार हो सकता है, लेकिन कभी भी अहंकार नहीं करना है। ये बात आप हमेशा याद रखना। अब दक्ष प्रजापति को प्रेसिडेंट बना दिया, अध्यक्ष बना दिया, प्रधान बना दिया, तो उसको भी अहंकार आ गया। और अहंकार ऐसा आया कि वो तो अपने आप को ही सब कुछ मान बैठा, दूसरे को तो वो कुछ समझता ही नहीं था। एक बार वो सभा के अंदर आया तो सारे देवता बैठे हुए थे, सभी देवता खड़े हो गए उनके स्वागत में। लेकिन भगवान शंकर जी जो थे वो समाधि के अंदर थे, उनको पता नहीं चला कि दक्ष आ गए हैं, नहीं तो वो भी खड़े हो जाते। लेकिन उनको पता नहीं चला, वो बैठे रहे। और दक्ष ने जब ये देखा कि ये मेरा जमाई, मेरे जमाता ये बैठा रहा, इसने मेरा अपमान कर दिया, ये खड़ा नहीं हुआ, और उसको बहुत क्रोध आया और गुस्से में भगवान शंकर को पता नहीं क्या 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 उसको बकबका लग गया और शंकर को तरह तरह की गालियां निकालने लग गया। भगवान शंकर की आंखें खुली। भगवान शंकर जी ने कहा कि देखो प्रजापति दक्ष, मुझे पता नहीं चला आप आए हैं, नहीं तो मैं भी आपका स्वागत करता, इसलिए आप इस बात को ज़्यादा मत बढ़ाइए। लेकिन दक्ष प्रजापति नहीं माना। लेकिन जब शंकर जी ने देखा कि ये मान ही नहीं रहा है, ये मूढ़ व्यक्ति, तो उस स्थान से चल दिए शंकर जी और कैलाश पर्वत पर आकर के अपनी ध्यान अवस्था में बैठ गए जाकर के। अब उसी समय दक्ष प्रजापति ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया कनखल के अंदर, हरिद्वार के अंदर। और वहां पर सारे देवताओं को तो निमंत्रण दिया, लेकिन शंकर जी को निमंत्रण नहीं दिया, अपनी बेटी को संदेशा नहीं भिजवाया। और देवता लोग आकाश में विमानों के अंदर बैठ बैठ करके जा रहे थे। और सती ने देखा कि अरे ये मंगल गीत कहाँ गाए जा रहे हैं, ये मंगल गीत कहाँ, कैसे, क्या चल रहा है। तो देवताओं ने कहा कि अरे तुम्हारे पिताजी बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं कनखल के अंदर, क्या तुम्हें निमंत्रण नहीं भेजा क्या। अब सती बेचारी क्या कहे कि निमंत्रण नहीं मिला। अब बेचारी मौन रही, चुप रही। और सती सोचने लग गई कि शायद पिताजी ज़्यादा बिजी होंगे, ज़्यादा व्यस्त होंगे, इसलिए वो निमंत्रण देना भूल गए होंगे। अब सारे देवता आकाश से जा रहे थे। अब सती का भी दिल जो था वो कलेजा फट रहा था कि पिताजी ने निमंत्रण नहीं भेजा, ना शंकर जी को निमंत्रण दिया, ना मुझे निमंत्रण दिया। और सती जो थी वो प्रभु के पास आई, आकर के बैठ गई। भगवान शंकर जी ने देखा कि सती आई है। शंकर जी ने कहा कि कहो देवी, मन में कोई परेशानी है क्या, मन दुखी है, मन व्यथित है। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मन ज़्यादा दुखी तो नहीं है, लेकिन मुझे पता चला है कि आज पिताजी बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, तो हमें उस यज्ञ के अंदर चलना चाहिए। भगवान शंकर जी ने कहा कि सती तुम क्या कह रही हो, अरे हमारे पास कोई इनविटेशन नहीं है, निमंत्रण नहीं है, तो फिर हम कैसे जाएं। सती ने कहा कि एक बेटी तो पिता के घर जा सकती है ना, बिना बुलाए भी जा सकती है, क्योंकि बेटी का अधिकार होता है, बेटी जा सकती है बिना बुलाए भी पिता के घर। शंकर जी ने कहा कि हाँ तू जा सकती है, लेकिन मैं तो नहीं जा सकता ना, मैं नहीं जाऊंगा सती, अगर तेरी इच्छा है तो तू जा सकती है, मैं तेरे को रोकूंगा नहीं, मैं तेरे को टोकूंगा नहीं। जाने लगी सती। मन में विचार आया कि शंकर जी को कैसे छोड़ सकती हूँ। फिर रुक गई, कभी अंदर जा रही है, कभी बाहर आ रही है। और आकाश से सारे देवता मंगल गीत गाते हुए जा रहे हैं, और इधर सती का दिल जो था बड़ा बेचैन हो रहा था। इतना बड़ा उत्सव है पिता के घर में और मुझे नहीं बुलाया। फिर शंकर जी के पास गई। शंकर जी ने मन की स्थिति को जान लिया और कहा कि जाओ सती, तुम जाओ, तुम्हारी इच्छा बड़ी प्रगाढ़ हो रही है, तुम जा सकती हो, तुम चली जाओ अगर तुम्हें जाना है।
उसी समय नंदी को बुलाया और नंदी को बुला करके कहा कि नंदी, तुम्हारी माँ जा रही है और तुम्हारी माँ की सेवा में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, इनको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। और अपने गणों के साथ माँ सती को दक्ष प्रजापति के यज्ञ के अंदर जा रही है। और सती गई और वहां जाकर के देखा तो सारा ही मामला गड़बड़ था। उसने यज्ञ मंडप की तरफ दृष्टि डाली तो सारे देवता वहां पर बैठे हुए थे, सबके आसन लगे हुए थे, लेकिन केवल शंकर जी का ही आसन नहीं था। और सती ऊपर से लेकर के नीचे तक क्रोधित हो गई, गुस्से में उसे भर गई कि मेरे पति का इतना बड़ा अनादर। और जैसे ही सती आई तो कोई भी देवता खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि दक्ष प्रजापति ने पहले ही कह दिया था कि अगर सती आ जाए, मेरी बेटी आ जाए, शंकर जी आ जाए, तो किसी को भी नहीं खड़ा होना है। अगर कोई खड़ा हुआ तो फिर मेरे से कोई बुरा नहीं होगा। तो कोई भी देव नहीं खड़ा हुआ। और दक्ष ने देखा कि सती आ गई है तो वो भी मुंह फेर करके खड़ा हो गया। केवल माता दौड़ करके आई है और माँ ने अपनी पुत्री को गले से लगाया। माँ ने कहा कि चल बेटी अंदर चल, मैं तेरे को पानी पिलाती हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे पानी नहीं पीना है माँ, मैं अंदर जाकर के करूँगी क्या? जहाँ मेरे पति का इतना बड़ा अनादर, जहाँ भगवान शंकर का इतना बड़ा अनादर हो रहा है, मैं वहाँ जाकर के करूँगी क्या? मेरे पति जो भगवान भूत भावन, जो हमेशा जो इस सृष्टि का संहार करते हैं, जो इस सृष्टि का जो संहार करता है, और उनके पास ही वो नहीं है, उनका भाग नहीं है, उनका इतना बड़ा अनादर हो रहा है, मैं अंदर में पानी नहीं पी सकती। और तुरंत ही वहाँ पर जाकर के खड़ी हो गई। पिताजी ने मुंह फेर लिया था। अब सती बड़ी क्रोधित हो गई थी और दक्ष ने कहा कि सती, तुम मेरे से सम्मान की कोई उपेक्षा मत करना। और जैसे ये कहा और भगवान शंकर के विषय में तरह तरह की बातें करने लग गया। अरे अगर वो अघोरी नहीं आया क्या? वो क्या कर रहा है? आजकल कुछ काम कर भी रहा है या ऐसे ही वो बैठा रहता है जड़ मूड? पता नहीं क्या क्या भगवान शंकर को बकने लग गया दक्ष प्रजापति। जब अहंकार होता है ना, तब उसका विनाश भी जल्दी हो जाता है मेरे प्यारे। और भगवान शंकर के विषय में अनर्गल बातें जब करने लगा तो सती ने कहा कि ठहरो पिताजी, मैं अपने पति की निंदा एक क्षण भी यहाँ पर नहीं सुन सकती। और उसी समय ये शरीर मुझे आपसे मिला है, मैं इसी क्षण इस शरीर का मैं परित्याग कर दूंगी। मन ही मन में सती शंकर जी को याद कर रही है और मैंने शंकर जी का कहना नहीं माना, बिना उनकी आज्ञा से मैं यहाँ पर चल करके आ गई। काश ये मेरे को वो मना कर रहे थे, मैं वहीं पर ही रुक जाती तो ठीक रहती, लेकिन मैं अब क्या मुंह लेकर के शंकर जी के सामने जाऊंगी। उसी समय अपना अंगूठा जमीन से रगड़ा है और योग अग्नि वहां पर प्रकट हुई है और उस योग अग्नि के अंदर जल करके वहां पर सती भस्मीभूत हो गई है। वहीं पर ही अपने प्राणों का परित्याग कर दिया है। और उसी क्षण भगवान शंकर जी को पता चला है कि सती चली गई है। उसी समय उन्होंने अपने केस को खींचा है और उसी समय जैसे ही शिला के ऊपर पटका है और वीरभद्र को प्रकट किया है और कहा कि जाओ वीरभद्र, उस पापी को मौत के घाट उतार दो जिसने मेरे पति को मरने के लिए विवश कर दिया है। और वीरभद्र वहां पर गया है और जाकर के सारे यज्ञ मंडप को वहां पर खत्म कर दिया है, सारे यज्ञ को विध्वंस कर दिया और दक्ष प्रजापति की सिर को काट करके उसको यज्ञ के अंदर डाल दिया है और वहीं पर ही सारा यज्ञ विध्वंस कर दिया। त्राही त्राही मच गई। सारे देवता इकट्ठे होकर के दौड़े हैं प्रभु के पास। यदि यज्ञ संपूर्ण नहीं हुआ तो सारी त्रिलोकी के अंदर अराजकता छा जाएगी, सबका पतन सुनिश्चित हो जाएगा। भगवान ने डांटा, अरे क्या तुम्हें शर्म नहीं आई? माँ जगत जननी आई थी तुम्हारे सामने और तुमने खड़े होकर के उनका स्वागत नहीं किया। जब हम उस यज्ञ के अंदर नहीं गए तो तुम्हें जाने की आवश्यकता क्या थी? तुम्हें जाने की क्या जल्दी पड़ी थी? और चलो चले भी गए तो तुम्हें माँ का स्वागत करना चाहिए था, क्योंकि माँ तो माँ ही होती है और वो तो ब्रह्मांड नायिका थी, वो तो जगत जननी थी, वो सती थी और तुमने उसकी आज्ञा नहीं मानी। मैं कुछ नहीं कर सकता,
इसके लिए तुम्हें भगवान शंकर जी के पास जाना होगा और भगवान शंकर जी उस यज्ञ को यदि पूर्ण करवाएं तो ये यज्ञ सफल हो सकता है, अन्यथा ये यज्ञ सफल नहीं हो सकता। और यहाँ पर सारे देवता इकट्ठे होकर के और यज्ञ भगवान शंकर जी के पास गए हैं